तुर्की ने हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 इजरायली अफसरान के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। तुर्की ने इन सभी पर सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जल इलाके में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमले और गाजा जेनोसाइड के आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में सभी सस्पेक्ट्स के लिए उम्र कैद और सालों तक की सजा की मांग की गई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद इजराइल का रिएक्शन सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पर भी निशाना साधा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तुर्की के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि इजराइल सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। लेकिन क्या वाकई इजराइल अपनी रक्षा कर रहा है या रक्षा की आड़ में लोगों का नरसंहार? ये पूरी दुनिया जानती है और सब कुछ आपके सामने है। वहीं बताया जा रहा है कि तुर्की ने यह जांच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और अपने देश के कानूनों के तहत शुरू की है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में मानवता के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी गाजा मामले में नेतन्याहू और दूसरे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बयानबाजी तेज हो गई है।